Hello everyone, welcome to Teachers Adda by Target Abhi, and in this video I'm going to discuss about syllabus. जो जनरल syllabus हमारे पास में जितनी भी है हमारे इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट आई हैं उन सभी के एक जनरल syllabus के बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आप किसी भी दो पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं तो ये कन्फ्यूजन काफ़ी स्टूडेंट को रहता है कि यार हो सकता है कि मेरी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अलग सिलेबस है जनरल पेपर के लिए और मेरे पास में किसी पीजीटी पोस्ट के लिए अलग सिलेबस है, ठीक है। सो इस कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए मैं एक वीडियो बना लूँ, चलिए देखते हैं। सो सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट देखने को मिल रही है ईएमआरएस में वो देखने को मिल रही है प्रिंसिपल की, ठीक है। सो लेट्स सी प्रिंसिपल के अंदर बेसिक सिलेबस, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए बेसिक सिलेबस क्या है। सो ये आप लोग खुद से डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, या आप लोगों को वॉकिंग लिंक दिख रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप सबके सिलेबस देख सकते हैं, यू कैन जस्ट सी इट बाय योर सेल्फ एंड आप लोग उसको वैलिडेट कर सकते हैं। चलिए, सो यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अब प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भी रीजनिंग पूछी जा रही है। सो रीजनिंग में हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, दे कैन आस्क अ पजल, सिटिंग अरेंजमेंट हमारा देखने को मिल सकता है, डेटा इनसफिशिएंसी जहाँ पे हमें डेटा फिल करना होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट मीन्स वर्बल रीजनिंग पूछी जा सकती है, इनइक्वालिटी आ सकती है, ब्लड रिलेशन, ठीक है, कोई किसी का मामा है चाचा है उस तरह के क्वेश्चन, सीक्वेंस और सीरीज, नंबर सीरीज की बात कर रहे हैं, और आपका डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, कि अगर वो आगे जाके ईस्ट मुड़ता है देन वेस्ट जाता है और 5 मीटर यहाँ जाता है, उस तरीके से क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के, एंड वेन डायग्राम आप लोगों से पूछा जा सकता है। सो इस तरीके से देखो कि पहली चीज पजल है, दूसरी चीज वेन डायग्राम है एंड में, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। जो जनरल अवेयरनेस है वो कभी कोई डिफाइन नहीं करता है, दैट मीन्स दे कैन आस्क एनीथिंग, राइट। सो जनरल नॉलेज या करंट अफेयर विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो आपको किस तरीके से पढ़ना है कि जितने भी एजुकेशन सेक्टर में जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड स्कीम आई हैं, कोई भी इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, कोई भी इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है इन जनरल, राइट, जो हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए रेलिवेंट है वो आपको ज़रूर ज़रूर पता होना चाहिए। और उसमें भी मैं बता दूं क्योंकि दिस इज़ अ पोस्ट फॉर स्कूल लेवल, ठीक है। तो स्कूल एजुकेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स आती है ना वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। किसी भी स्कीम के अंदर डिटेल में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हायर एजुकेशन के ऊपर कम क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये जो पोस्ट है दैट इज नॉट मेंट फॉर हायर एजुकेशन, इट इज मेंट फॉर स्कूल एजुकेशन, ओके। सो इफ आई टॉक अबाउट जनरल इंग्लिश, दे कैन आस्क फॉर वर्ब्स, टेंसेज आपसे पूछे जा सकते हैं, वॉइसेस, राइट, आप लोगों से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा जा सकता है, आर्टिकल आ सकता है, कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन आप लोगों से पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स क्या ठीक है, यह क्या आएगा, एडवर्ब, एरर करेक्शन कि बताइए कौन सी जगह पे एरर है, फाइंड आउट कीजिए, एरर और नो एरर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है। सेंटेंस को रीअरेंज करना, ठीक है, 1 2 3 4 फिर आप उसको रीअरेंज करेंगे। अनसीन पैसेज आप लोगों से पूछा जा सकता है, वोकैबलरी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन आ सकता है, आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस एज वेल एज ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट मी टेल यू द जनरल सिलेबस फॉर हिंदी, ओके। संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, हमारे क्या बोलते हैं, कोई भी अशुद्धियां जो हैं, ठीक है, कि कौन सा शब्द अशुद्ध है ये हमसे पूछा जा सकता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द कि पूरे पूरे वाक्य के लिए एक शब्द बता दीजिए। मुहावरे पूछे जा सकते हैं, फेमस फेमस हिंदी के मुहावरे पढ़ लीजिएगा, लोकोक्तियां पूछी जा सकती है, ठीक है। किसी भी गद्यांश मतलब कोई पैसेज आपसे पूछा जाएगा जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, अपठित गद्यांश के ऊपर किसी भी प्रश्न को पूछा जा सकता है, उस पर आधारित प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट CDP विच इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहाँ पे हम लोगों से चाइल्ड के डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं, चाइल्ड का डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, उसका इंटेलेक्चुअल, उसका सोशल, या आप लोगों का इमोशनल सोशल डेवलपमेंट, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ अडोलेसेंस, अडोलेसेंट एज में किस किस तरह की प्रॉब्लम होती है, व्हाट इज द रोल ऑफ होम, व्हाट इज द रोल होम द स्कूल, ठीक है, हॉस्टल, सोसाइटी, सोसाइटी कैसे डील कर रही है उन सब चीज़ों के साथ में। इसके बाद में लर्निंग के कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे हमारे जो लर्नर्स की लर्निंग है वहाँ पे, ठीक है, उसके आउटकम से फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, ठीक है, ये सारे एक्चुअली हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आता है। उसके बाद में हमारे पास जो नया एजुकेशन सिस्टम आया है, मोर प्रिसाइसली जो NEP 2020 हमारे पास में आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब उसमें भी 2 सेक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि NEP 2020 में हायर स्कूल एजुकेशन के लिए भी काफ़ी बातें की गई हैं और हायर एजुकेशन के लिए भी काफ़ी बातें की गई हैं। तो व्हाट यू हैव टू लुक मोर, व्हाट यू हैव टू एम्फसिस मोर ऑन, राइट। सो आपको स्कूल एजुकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, हायर एजुकेशन भी पढ़ना है लेकिन स्कूल एजुकेशन ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद में किसी भी टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्लासरूम को कैसे मैनेज करोगे, बच्चा शोर कर रहा है तो कैसे रिएक्ट करोगे, वो सारी चीज़ें हम लोगों से पूछी जा सकती हैं। वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज एरा विच इज़ डिजिटल लर्निंग, ठीक है, ये गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग डिजिटल लर्निंग, सो वहाँ पे भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा, ठीक है।
ओके ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये प्रिंसिपल का पेपर है, सो दे हैव टू लुक एट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे हैव टू लुक एट द फाइनेंस। ये प्रिंसिपल वालों के लिए ही पोस्ट है। यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का जनरल पेपर खत्म हो जाता है। सो आई एम होपिंग यू आर एबल टू सी कि प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए किस तरह का जनरल पेपर बनाया गया है। लेट्स लुक एट द पीजीटी पोस्ट, ठीक है। सो पीजीटी की कोई भी पोस्ट है उसके लिए भी जनरल पेपर एक ही जैसा आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी सेम चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पे भी देखिए जनरल अवेयरनेस, वही जनरल नॉलेज, वही करंट अफेयर्स, ठीक है, राइट। इसमें आईसीटी भी है। प्रिंसिपल की पोस्ट में आईसीटी नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आईसीटी पे पूछा जाएगा वही बेसिक रैम रोम क्या होता है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशंस, तो ये सारी चीज़ें। नॉट जस्ट दिस, आप लोगों से थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक पूछा जाएगा। यू शुड बी हैविंग अ कॉम्पिटेंसी इन MS ऑफिस, MS वर्ड, राइट, बेसिक चीज़ें, ओके। एक्सेल थोड़ा बहुत चलाना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट प्रोटोकॉल, यू शुड नो अबाउट सम पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। उसके बाद में इंटरनेट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सी दिस, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आ रहा है यहाँ पे। वो चीज़ जो वहाँ पे लिखी हुई थी ना, वही चीज़ यहाँ पे भी आ रही है। पेडागॉजी, वो चीज़ जो यहाँ पे मेंशन थी ना, उसी तरह का सिलेबस यहाँ पे भी है। यहाँ पे NEP 2020 वहाँ पे भी मेंशन है। सी इंग्लिश एग्जैक्टली सेम है जो प्रिंसिपल के पोस्ट में मेंशन था। यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ कि जो सिलेबस है ना उसमें लिखने में फ़र्क नहीं है, ठीक है। फ़र्क मैं बताऊंगी आपको, और हिंदी के लिए। लेकिन पीजीटी पोस्ट के लिए क्या कर दिया है कि हिंदी और इंग्लिश ना क्वालिफाइंग कर दिया है। अगर आपके हिंदी में 4 क्वेश्चन सही नहीं हुए और आपके इंग्लिश में भी 4 क्वेश्चन इंडिविजुअली सही नहीं हुए, तो आपका बाकी का पेपर चेक नहीं होगा। सो ये बहुत ही बड़ा मेजर चेंज इंट्रोड्यूस करा गया है। इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा कि कैसे यू हैव टू डील विद दिस। इफ हैव टू टॉक अबाउट नॉन टीचिंग पोस्ट, अगर जैसे अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए बात करूँ, यू कैन सी बाय योर सेल्फ कि रीजनिंग एबिलिटी में फिर से वही चीज़ आ रही है, ठीक है। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मैथ्स मैथमेटिकल सेक्शन में, क्योंकि यार अकाउंटेंट लोग हैं तो थोड़ा मैथ्स से भी इनकी फेमिलैरिटी होनी चाहिए। हिंदी एग्जैक्टली सेम, इंग्लिश एग्जैक्टली सेम, ठीक है। वही बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वही सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। उनके बाद में उनका अकाउंटेंसी की चीज़ है। सो मोर और लेस कहने का मतलब ये है कि सिलेबस सबका सेम है। देयर इज़ अ थिंग कि हो सकता है वो आपके पर्टिकुलर पोस्ट में इन्वॉल्व है या फिर आपके पर्टिकुलर पोस्ट में इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि यू कैन सी दिस, ओके यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी है, आपको मैथ्स का सेक्शन नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। आपको मैथ्स का सेक्शन नहीं दिख रहा होगा फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप मैथ्स को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर रियली रियली फाइटिंग, यू शुड लाइक एक्सपीरियंस और यू शुड प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस जो कि अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। हमारा जो लेवल है वो बहुत नीचे का लेवल भी आ सकता है, यू नेवर नो, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन भी सेट करता है कि बहुत ईजी बना देता है कि बच्चों से फेमिलियर ना हो। सो ईजी से लेकर डिफिकल्ट तक का आपको पढ़ना पड़ेगा। और इस चीज़ को स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, इस चीज़ में आप लोगों की हेल्प करने के लिए टारगेट अभी ने ये फ्री बैच का इनिशिएटिव लगाया है, जो यूट्यूब में हम लोग फ्री क्लासेस ले रहे हैं। सो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। करंटली इंग्लिश की क्लास चल रही है, मैथ्स की क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों की हिंदी की जल्दी ही लगने वाली हैं, राइट। पैडागॉजी की आप लोगों की क्लास चल रही है, सीटेट के लिए लग रही है, लेकिन वो आप लोग यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी वो वैलिड रहने वाली है, क्योंकि सीटैट की जो पैडागॉजी है वही वो पैडागॉजी तो वैसे भी सेम ही है। नो मैटर KVS के लिए दे रहे हो, NVS के लिए दे रहे हो, DSSB के लिए दे रहे हो, सीटेट के लिए दे रहे हो, या फिर यहाँ के लिए दे रहे हो, ठीक है। सो एक महत्वपूर्ण बात मुझे आप लोगों से करनी थी व्हेन इट कम्स टू सिलेबस, क्योंकि सिलेबस में कन्फ्यूजन रहता है। आई एम होपिंग ऑल द कन्फ्यूजन इज रिजॉल्व नाउ। अगर स्टिल कोई क्वेरी आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। आई लुक एट दैट क्वेरी एंड आई ट्राई टू रिजॉल्व इट, ठीक है। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारा साथ दीजिएगा इस इनिशिएटिव में। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू सो मच।